गुड मॉर्निंग बच्चों, आ चुकी हूं आप सबके सामने। अगर कोई नया बच्चा मुझे सुन रहा है तो पहला ही टॉपिक ग्रामर का चल रहा है। कॉन्सेप्ट्स पूरे करा चुकी हूं, प्रैक्टिस करा रही हूं और साथ के साथ वो कैब चल रही है। अगर आप अच्छे से मेरी क्लास को फॉलो करेंगे और पिछली रिकॉर्डेड क्लासेस सुन लेंगे तो आपको सारा सारा समझ में आ जाएगा। चाहे आप कितने भी जीरो बच्चे हैं, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। बस 4-5 दिन का पेशेंस रखिएगा, तसल्ली रखिएगा, खुद पे और मुझ पे भरोसा रखिएगा, समझ में आने लग जाएगा। अभिषेक, प्रदीप, देवांशी, देवांशी बेटा आपके लिए ही ये लाइन बोली थी मैंने। हर दिन क्लास शुरू करने से पहले नए बच्चे को बताती हूँ। गुड मॉर्निंग हेमंत। देवांशी, हेमंत भी नया बच्चा है, कल उसका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, तो हर दिन बेहतर होगा। बस थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। टॉपिक अभी पहला ही चल रहा है, पहला भी पूरा नहीं हुआ बेटा, तो छूटा आपका ज्यादा कुछ नहीं है। बस पिछली 10-15 रिकॉर्डेड क्लासेस देख लोगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग गीता, गुड मॉर्निंग गौरव, अनुराग, रंजीता, सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? झटपट फटाफट से बता दो मुझे, फिर हम अपनी वर्ब की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग मोनू शर्मा, सुषमा देवी जी, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को एक साथ गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं बहुत बढ़िया हूं, शानदार हूं, मौज में हूं और आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। वर्ब का टॉपिक चल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रही हूं, शायद 200 के आसपास हुए थे। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके देवांशी, बहुत अच्छी बात है, मस्त है मैम। मैम आप कपड़े अच्छे पहनते हो। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग रेनू, दीपक, शारदा, हम तो ठीक हैं, मैं स्कूल में हूं। ओके वंशु, पढ़ाते हो आप? वंशु नहीं, वाशु। वाशु आप भी टीचर हो गया मेरी तरह, या स्कूल के बच्चे हो, पढ़ने गए हुए हो? है वाशु बेटा, बताओ तो, स्कूल के बच्चे हो क्या आप? हो तो कौन सी क्लास में हो? आज से तो हमारा वो हर घर इंग्लिश बैच भी शुरू हो रहा है, शाम 4:30 बजे, वहां मेरी आपसे मुलाकात होगी। आप में से कुछ बच्चों ने ले रखा है ना तो आज शाम 4:30 बजे हर घर इंग्लिश बैच की शुरुआत है और उसके बाद उसकी फीस बढ़ जाएगी। तो आपका कोई दोस्त भाई बंधु रह गया हो तो उसे सलाह दे दो, भाई आज शाम तक में वो एडमिशन ले ले। टीचर है वाशु, ठीक है। मैम मैं आज ऑफलाइन में नहीं आई, मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए आज आपकी लाइव क्लास अटेंड कर रही हूँ। ऑफलाइन में भी आते हो कविता? मुझे नहीं पता था। मैथ्स टीचर है? ओ माय गॉड, मैथ्स से मेरा 36 का आंकड़ा है वाशु नहीं तो रिकॉर्डेड देखती हूँ। ओके कविता, कोई बात नहीं बेटा। आओ, फाइन, फैंटास्टिक, गॉर्जियस, वंडरफुल, सुपर डुपर, समझ गई, स्पोकन क्लास का असर है ये वहीं पे सिखाते हैं ऐसी चीजें। स्पोकन शाम वाले बैच में भी मैं सिखाऊंगी। मुझे एक बार बताओ कहां तक हुए थे बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन? मुझे थोड़ा भ्रम है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। 260 हुए थे। ओके 260 हुए थे, टेक्निकल टीम से मुझे बता दिया गया है, तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। यस मैम, मेरे लिए भी, फॉर माई हस्बैंड। ठीक है, मैंने भी लिया है फॉर माई हस्बैंड। ऑल राइट, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मेरी क्लास लगाएंगे। झगड़ने तो नहीं लगोगे? अरे नहीं, ग्रामर में ये रूल ऐसे होता है, अरे नहीं स्पोकन में ये ऐसे होता है, ऐसे झगड़ा मत करने लग जाना। चलिए 260 हुए थे। ऑल राइट, आओ 261 आपके सामने। द सुपरवाइजर नोटिस्ड दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन ऑफ देखते ही अब तो याद आ जाता होगा, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर। जो नए बच्चे हैं वर्ब की प्रैक्टिस करा रही हूं बेटा, हर रूल के साथ उसका कारण बताती हूँ, हर सेंटेंस के अंदर ट्रिक बताती हूँ कि ये कैसे हुआ। ध्यान से मुझे सुनो, 5-7-10 क्वेश्चन के बाद समझ में आने लग जाएगा। गुड मॉर्निंग चेतना बेटा, गुड मॉर्निंग प्रदीप कुमार। आइए, तो वन ऑफ की वजह से सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। मैनी ए, जब भी मैनी के पीछे ए आएगा सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ये रूल है। अभी देवयानी थी, देवांशी बच्ची थी ना, वो नई थी, और हेमंत भी नया, दोनों बच्चे मेरा
कराने का तरीके को देखेंगे एक बार कि मैं क्या कारण बता रही हूं, है ना। जैसे मैंने क्या बताया, मैनी के पीछे ए है तो ए कह रहा है सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो एरर क्या बन गया, हैव तो प्लूरल है भाई, हैज आएगा। अगर नया बच्चा पिछले रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेगा तो बहुत अच्छे से उसको समझ में आएगा, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, मोस्ट ऑफ कहता है सब्जेक्ट के हिसाब से चलूंगा, तो स्टेट्स हमें दिख रहा है प्लूरल है। 40% ऑफ पीपल बिलो 30 ईयर्स, 40% ऑफ पीपल बिलो 30 ईयर्स इस की बजाय आर आएगा, क्योंकि चाहे आप पीपल को सब्जेक्ट मान लो चाहे आप स्टेट्स को, दोनों ही प्लूरल हैं, तो इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा। मिस्टर मल्होत्रा, अलोंग विद वाला रूल याद आ गया कि नहीं। अलोंग विद कहता है बाद वाले को नहीं देखूंगा, हमेशा वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाऊंगा, बाद वाले को नहीं देखूंगा, हमेशा वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से। तो मल्होत्रा तो सिंगुलर है, वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। डेड मैन, ध्यान से देखो, MEN मैन प्लूरल होता है, MAN सिंगुलर होता है, तो प्लूरल मैन के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। प्लूरल वर्ब होती है बिना SES वाली, किसी भी वर्ब पे SES लगने से वो सिंगुलर हो जाती है और SES हटा देने से वो प्लूरल हो जाती है। नए बच्चों के लिए बता रही हूं, तो मैन प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी, S को हम रिमूव कर देंगे। This building was to have been finished by the end of the last year, but there has been so many strikes. Many और strikes सीधा सीधा बता रहे हैं हम प्लूरल हैं। और देर क्या कहता है, मैं तो अपने बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलूंगा, तो बाद में सब्जेक्ट कौन है, स्ट्राइक्स, तो हैज नहीं हैव बीन होना चाहिए, क्योंकि बात आप स्ट्राइक्स की कर रहे हो और स्ट्राइक्स तो प्लूरल हैं, और प्लूरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, हैज की जगह हैव हो जाएगा। चलो फटाफट से थम्स अप की लाइन लगा दो, यहां तक बात बन गई है। तो स्क्रीन से मैं एक तरफ हो गई हूं ताकि आपको सारे क्वेश्चंस आराम से दिखाई दें, और रेड पेन से मैंने जो इंप्रूवमेंट करी है वो भी। सभी बच्चे फटाफट से मुझे बताएंगे, थम्स अप डालेंगे, यहां तक बात बन गई तो फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगी स्क्रीन को, ये सब गायब हो जाएगा जो मैंने लिख रखा है। गुड, प्रीति अलावत, प्रदीप वेरी गुड, शारदा, अभिषेक, सबको समझ आ गया, नरगिस को भी, गायत्री को भी, राघव को भी, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मोनू, अरशद कादरी, वेरी गुड। अरे कादरी साहब की डिमांड याद आई मुझे, पूछना एक बार परवीन जी से कॉल करके, फ्लिपकार्ट पे वर्ब अपलोड हो गई क्या बुक। परवीन कुमार जी बहुत बढ़िया, वाशु शाबाश, स्कूल से भी पूरा अच्छे से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत बढ़िया भाई। कविता, आशीष, सुमन, देवांशी, अरे वाह देवांशी का भी थम्स अप आ गया, तो अब तो मैं जोश में आ गई फिर कि नए बच्चे को भी समझ में आ रहा है, तो फिर तो चीज बहुत आसानी होगी अपनी तारीफ नहीं करूंगी चलिए आगे बढ़ते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे हमला करते हैं। चलो, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, समझ में आ रहा है एक ही इंसान है, फ्रेंड भी है, फिलोसोफर भी है, गाइड भी है, तो हैव नहीं हैज होगा। हर किसी के जीवन में होता है ना कोई जो राह दिखाता है कि आपको ऐसा करना है, तो वो आपका दोस्त तो है ही है, जीवन का ज्ञान दे रहा है तो फिलोसोफर हो गया, और क्योंकि आपको रास्ता दिखा रहा है इसलिए वो आपका गाइड भी हो गया। जनरली पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए क्योंकि इंसान एक ही है। द टीम इज वेरी हैप्पी विद इट्स कैप्टन, टीम है तो इज बिल्कुल सही है, और इज है तो इट्स भी बिल्कुल सही है, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगला देखो, जूरी कलेक्टिव नाउन है पर वर्ब सही है, क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रखा है, दिखा रहे हैं, तो जब भी आपका कलेक्टिव नाउन बटा हुआ दिखाई दे वर्ब प्लूरल लेता है, जब भी आपका कलेक्टिव नाउन इकट्ठा दिखाई दे वर्ब सिंगुलर लेता है। जैसे टीम एक साथ दिख रही थी, यहां जूरी बटी हुई दिख रही है इसलिए वर्ब प्लूरल हो गई, वर हो गया। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ, वन ऑफ देखते ही समझ में आना चाहिए, नियम आ गया भाई,
हु देखते ही समझ में आना चाहिए, नियम आ गया। अब वन ऑफ क्या कहता है, सब्जेक्ट को प्लूरल लूंगा, वर्ब को सिंगुलर, तो इस हिसाब से तो सही लग रहा है। पर हु क्या कहता है, मैं तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी वर्ब लूंगा, मैं तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी वर्ब लूंगा। तो अपना सब्जेक्ट क्या ले रहा है, हु, दोज, जो कि प्लूरल है, तो वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर नहीं, कैसी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जिसपे एस ना लगा हो। द सर्वे फाउंड दैट मोस्ट ऑफ देखते ही समझ जाओ, नियम आ गया भाई, ट्रिक आ गई अपनी। और मोस्ट ऑफ चलता है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट हमें दिख रहा है एम्प्लॉइज, जो कि प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी भाई, प्लूरल आएगी, तो हैव की जगह, सॉरी हैज की जगह हैव हो जाएगा। आने दो फिर से झटपट फटाफट, आने दो, थम्स अप। अरशद कादरी जी, आज शाम को आप फ्लिपकार्ट से वर्ब की बुक परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो आज शाम को चेक कर लेना बेटा एक बार फ्लिपकार्ट पे जाके, और वहां से आप परचेज कर लेना। मैम ये क्वेश्चन जो आप करा रही हैं कहां पर मिलेंगे, राहुल बेटा ये कल भी पूछ रहे थे आप, क्लास नोट्स में मिलेंगे। पैनल पे ऐप ओपन हो सकती है क्या, नहीं, पैनल पे वेटिकन ऐप ओपन नहीं हो सकती, नहीं तो मैं आपको दिखा देती कहाँ है। आपके फोन में दिखाना एक बार, अपने फोन में ये बैच ओपन करो, इसमें क्लास ओपन करो और नोट्स ओपन करो। अभी बताती हूँ बेटा, मैं फोन में आपको चला के दिखाती हूँ, दिखेगा। बहुत बढ़िया, सबका थम्स अप आ गया, शाबाश। हैव अ पॉजिटिव क्या दीपक, हाँ स्टेप बताओ। ओके, ये बहुत लंबा प्रोसेस है ना, इसलिए। बेटा मैं एक बार स्टेप क्लियर कर रही हूँ कि इंग्लिश की बुक आप कैसे चल सकते हो। देवांशी करूंगी बेटा रिपीट, एक सेकेंड, ये ऐप का एक बार क्लियर कर दूं, नए बच्चों को हेल्प हो जाएगी। देखो जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो, ऐसे एक बॉक्स में आपको बैच दिखाई देता है। पहले नंबर पे है अब हर घर की इंग्लिश सुधारेंगे, और दूसरे नंबर पे है बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश स्पेशल बैच। आपने इस इंग्लिश स्पेशल बैच पे कर दिया क्लिक, मैंने कर दिया क्लिक। फिर जैसे ही हमने क्लिक करा, एक तरफ तो लिखा आया रीसेंट क्लासेस, और दूसरी तरफ कॉलम आया क्लासरूम कंटेंट। वैसे ये कंटेंट्स होता है हमेशा, ऐप वाले अंग्रेजी नहीं जानते ना, कंटेंट कोई शब्द नहीं होता है, संतुष्टि को कहते हैं। कंटेंट्स का मतलब मटेरियल होता है। तो क्लासरूम कंटेंट्स पे आपने कर दिया क्लिक, ये मैंने कर दिया क्लिक। फिर इसमें आ गया ऑल कंटेंट्स। क्लासरूम कंटेंट पे जैसे ही आपने क्लिक किया, उसमें आ गया ऑल कंटेंट्स। फिर हमने ऑल कंटेंट्स पे क्लिक किया, जैसे ही ऑल कंटेंट्स पे क्लिक करा आपने, उसमें आ गया एक ऊपर कॉलम नोट्स। 3 कॉलम आए ऊपर, एक आया वीडियोस, एक आया एक्सरसाइजेस, और एक आया नोट्स। जब नोट्स पे क्लिक किया तो तीसरे नंबर पे आई वर्ब बुक। पहले पे आया 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फिर आया वर्ब लेक्चर 13, और फिर आ गई वर्ब की बुक। ये रही आपकी वर्ब की बुक, यहाँ पे है। ये मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ ये सब इसी में से पढ़ा रही हूँ। तो आपको ये स्टेप पे जाना है, बैच पे क्लिक करना है, रीसेंट क्लासेस की बजाय आपने जाना है क्लासरूम कंटेंट्स पे, फिर उसमें ऑल कंटेंट्स पे, ऑल कंटेंट्स में से नोट्स के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है मैम, मेरा रिकॉर्डेड वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। वाशु बेटा एक बार ना इस नंबर पे कॉल करके ये प्रॉब्लम बताना, आपके फोन की दिक्कत है या ऐप की दिक्कत है, यही लोग बता पाएंगे। आई एम नॉट दैट मच ज्ञानी। इस पे एक बारी फोन करके अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को सुलझवाने की बात करो। अगर वो सोल्यूशन नहीं कर पाते तो कल मुझे फिर बताना, कल की क्लास में ही फिर मैं देखूंगी क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए इसको, इस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से ध्यान कर लेना, नोट कर लेना, ताकि आपको आगे से दिक्कत ना आए। ऐसे मिलेंगे बेटा नोट्स। चलो अब मैं बढ़ती हूं
अगले पेज पे 272 आओ बेटा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ वन ऑफ देखते ही रूल याद आ जाना चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है। इफ आई वॉज द किंग, कल्पना कर रहा है अगर मैं राजा होता, है तो नहीं, और कल्पनाओं में वॉज नहीं, कल्पनाओं में वर यूज होता है। जब भी आप कल्पना करते हैं आपकी वर्ब होगी वर। हाँ, कंप्यूटर वायरस वर्क्स, एक कंप्यूटर वायरस है तो वर्क्स तो ठीक है, सिंगुलर वर्ब। एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी, बायोलॉजिकल वेराइटी यानी जीवित जैसा होता है वायरस। विच इन्वेड्स होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर वायरस की बात चलती जा रही है ना, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। इन्वेड का मतलब हमला करना होता है, ह्यूमन बॉडी पे क्या कर देता है, वो हमला कर देता है। तो वायरस ही तो हमला कर रहा है, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। और सिंगुलर कौन सी होती है? जिसपे एस या ई एस लगा हो। द डोर वॉज, डोर सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, ओपन। बट नो वन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो वर की जगह क्या आएगा? वॉज आएगा। देवांशी 270 अभी करती हूं बेटा, अभी करती हूं, मैं भूल गई थी, माफ करना। मोस्ट ऑफ कहता है मैं तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलूंगा। तो मनी जो है ना इंग्लिश में, ध्यान से कान खोल के सुनना, हमेशा सिंगुलर होती है। तो हैव नॉट बीन की जगह हैज नॉट बीन होना चाहिए। मनी हमेशा हमेशा सिंगुलर होती है। ऑल्दो इंडिया नीड्स, ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा तो यहां तक का थम्स अप डालो, फिर देवांशी का 270 रिपीट करूंगी मैं, क्योंकि अगर मैंने अभी मूव कर दिया तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। 269 भी ठीक है। इस वाली स्क्रीन के लिए थम्स अप दो मुझे फटाफट, फिर मैं 69 और 70 दोनों बताती हूं। झटपट फटाफट आने दो थम्स अप, करो बेटा जल्दी करो। आप में से कोई बच्चा सीईटी का भी एग्जाम देने वाला है क्या? सीईटी मेंस का सिलेबस आ गया है, हरियाणा का पेपर होता है ये। क्या ऐप पे कोई ऐसा बच्चा है इंग्लिश स्पेशल बैच का जो सीईटी की भी तैयारी कर रहा हो? है कोई बच्चा? बताऊंगी सोमा बेटा, दोनों बताऊंगी, डोंट वरी। यस मैम, यस मैम, यस मैम। सीईटी भी देना है, मेंस देना है, प्री हो गया है। सीईटी मेंस की भी तैयारी कर रहे हो बेटा, तो मैं ना अगले हफ्ते से यूट्यूब पे लाइव आया करूंगी, जिसमें मैं सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन पढ़ाऊंगी रोज। तो हमारा वेटिकन के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो आप। अगले वीक से आना शुरू कर दूंगी मैं, और स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू सीईटी कराऊंगी, ठीक है? सिर्फ सीईटी में जो आना है वो कराऊंगी। काफी सारे बच्चे हैं जो दे रहे हैं सीईटी। हाँ, तो यूट्यूब पे मैंने एक क्लास प्लान की है जो मैं रेगुलर लूंगी, रोज रोज पढ़ाऊंगी डेली, और डेली में उसमें 10 में से 7 मार्क्स आए। बहुत बढ़िया, शाबाश वाशु, वेरी गुड। तो अब सीईटी में भी मैं मदद करूंगी ऐसे बच्चों की जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते। मतलब कितने कोर्स बच्चा परचेज करेगा? अभी आपने इंग्लिश स्पेशल ले लिया, हर घर इंग्लिश बैच भी ले लिया, कितने कोर्स बच्चा परचेज कर सकता है? तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे अपना एक टाइम फ्री निकाला है, बड़ी मुश्किलों से। तो वहां पे आप उस क्लास को लगाने की रेगुलर कोशिश करना। और एक हरियाणा की बुक भी मैंने स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू सीईटी बना रखी है, तो वो बुक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वो बुक भी आप ऑर्डर कर दो। उस बुक में अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी चार्जेस मैं बियर कर रही हूं, आपको नहीं करने हैं। आपको सिर्फ बुक का जो वहां पे डिस्प्ले है ना वही पे करना है। डिलीवरी का पैसा फ्लिपकार्ट को मैं दूंगी, ऐसा हमने एग्रीमेंट कर लिया है। हरियाणा की बुक जितने भी बच्चों के पास पहुंचेगी उसमें डिलीवरी चार्जेस 2 ऑप्शन देता है फ्लिपकार्ट कि बच्चा भरे या आप भरो। तो मैंने चुना कि मैं भरूं, तो आपका डिलीवरी चार्जेस हरियाणा की बुक मंगाने पे मैं भर रही हूं। तो हरियाणा वाली बुक फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हो, 4 से 5 दिन में वो आपके पास पहुंच जाएगी। और 4 से 5 दिन में ही मैं यूट्यूब पे लाइव आकर के
पढ़ाना शुरू करूंगी, तो आपको वो बुक बहुत हेल्प करेगी। उस बुक की डिटेल्ड वीडियो भी मैं आज या कल में शेयर करूंगी कि उस बुक में क्या क्या है ना, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितने बजे? शाम को 5:30 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास आया करूंगी। अभी वो निश्चित नहीं किया है मैंने, पर मतलब शाम को। सुबह तो कोई टाइम मेरा है ही नहीं, सांस ही लेने का टाइम नहीं है। सांस भी अपने आप आती है इसलिए आ रही है नहीं तो सांस लेने का टाइम नहीं। आज एक बच्चा चरखी दादरी से मिलने आया स्पेशल मुझसे, मैं उससे भी नहीं मिल पाई। वो 20-30 मिनट तक बैठा रहा, तो बस चलते हुए हाँ ठीक है बहुत अच्छा लगा, ऐसे मुश्किल से 30 सेकंड में उसको दे पाई, क्योंकि इतनी क्लास मेरी लगातार होती हैं। और मेरी क्लासेस लेट भी इसलिए होती हैं कि क्लास से निकलती हूँ, बच्चे हमला करने को तैयार मिलते हैं, मैम ये बता दो वो बता दो, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो वो चक्कर में मेरी क्लासेस लेट पर लेट पर लेट होती चलती है। चलिए 269 और 70 पूछे थे, बता रही हूं 69। जूरी कलेक्टिव नाउन है बेटा, और कलेक्टिव नाउन जो है वो अपनी वर्ब को वैसे तो सिंगुलर लेता है, पर यहां पे बट गया इसलिए प्लूरल सही था। Having acquired she is no longer, इसमें वन ऑफ वाला फंडा है। वन ऑफ क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा, वर्ब सिंगुलर, पर हु कहता है मैं तो अपने पहले वाले के हिसाब से चलूंगा। पहले वाला जो दोज है ना वो प्लूरल होता है, दैट सिंगुलर होता है बेटा, और दोज प्लूरल होता है। तो दोज के हिसाब से अगर मैं प्लूरल वर्ब लगाऊं तो प्लूरल वर्ब होती है बिना एस वाली, बिलीव होना चाहिए। वर्ब की बुक कैसे मिलेगी? हार्ड कॉपी में चाहिए बेटा तो फ्लिपकार्ट से आज शाम को ऑर्डर कर लेना, आज शाम तक वो फ्लिपकार्ट पे अपलोड हो जाएगी वर्ब वाली। आगे सारी बुक मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अपलोड कराती जाऊंगी। पहली बार कोई चीज शुरू करते हैं ना बेटा, तो प्रोसेस को जानने समझने में थोड़ा समय लग जाता है। कॉपीराइट इश्यूज भी आते हैं, है ना, बुक आपकी यूं की यूं कोई उठा के कोई और भी सेल करना शुरू कर सकता है, ऐसा भी हो जाता है। तो बड़ा सोच समझ के ध्यान से करने पड़ते हैं ये काम। तो अब आपको आगे आने वाली सारे टॉपिक क्या फ्लिपकार्ट से जिसको प्रिंटेड चाहिए, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी में आपको देती हूँ ऐप के ऊपर। चलिए, द रजिस्ट्रेशन ऑफ वन ऑफ, देखो फिर से वन ऑफ आ गया बेटा। सब्जेक्ट प्लूरल होती है लेकिन वर्ब सिंगुलर। इफ आई, ओ ये मैं रिपीटेड कर रही हूं क्या? ये तो मैं फिर से वही शुरू कर दिया मोस्ट ऑफ द न्यूज यहां से शुरू करना था ना, ऑल्दो इंडिया नीड्स से करना था। आओ, ऑल्दो यानी यद्यपि, जैसे कि के लिए आता है ऑल्दो इंडिया नीड्स अ कंप्लीट मेकओवर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, देयर हैव नॉट बीन मच इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट जो है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो हैव की जगह हैज होना चाहिए, क्योंकि देयर अपने बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। मोस्ट ऑफ द न्यूज, न्यूज भी इंग्लिश में अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है बच्चों, और मोस्ट ऑफ कहता है मैं तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलूंगा, तो मोस्ट ऑफ चलता है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट है अनकाउंटेबल सिंगुलर, यानी कि वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हैव लगा हुआ है, तो हमें इसे बनाना है सिंगुलर, हैज में बदल देंगे। यू मस्ट कीप इन माइंड दैट वर्मिन कैरीज, वर्मिन कैरीज लिख रहा है, जबकि वर्मिन जो है वो कीड़े मकोड़े बहुत सारों की सेंस में आता है, तो कैरी होना चाहिए प्लूरल वर्ब। वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस, सो यू मस्ट कीप देम अवे। एक बात ध्यान से नोटिस करो, इसने वर्मिन के लिए ही तो यहाँ पे देम लगाया है, क्योंकि ये शब्द इंग्लिश में कैसा है? प्लूरल है, और जब ये शब्द प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, और प्लूरल पे एस नहीं होता, तो कैरी होना चाहिए था। गांधी जी वुड ऑफन से, देखो वुड एक मॉडल है और सारे मॉडल्स अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, एक्स्ट्रा रूल बता रही हूं वैसे ही। ऑफन भी अपने साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस लेता है, ऐसे ही एक्स्ट्रा रूल बता दिया, बाकी मेन ढूंढते हैं आप। गांधी जी वुड ऑफन से दैट दीज आर द नेगेटिव थॉट्स एंड वाइब्स, तो आर तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि थॉट्स और वाइब्स की बात हो रही है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद जो वर्ब लेता है वो किसकी लेता है? अपने पहले वाले सब्जेक्ट की। पहले कौन है? थॉट्स और वाइब्स, जो कि प्लूरल है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल, और प्लूरल कौन सी होगी? जिसपे एस नहीं होगा, तो लीड होना चाहिए। समझे बच्चों? बताओ, चलो झटपट फटाफट आने दो थम्स अप, फिर मैं मूव करती हूं अगली स्लाइड पे। बताओ नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, जल्दी से बता दो टीनू मीनू बच्चों।
मैं स्क्रीन से हट जाती हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे एकदम। गुड। थम्स अप आने दो, थम्स अप आने दो, जिससे मुझे पता लग जाए। देवांशी बेटा बताना, हेमंत और देवांशी नए बच्चे थे, कनेक्शन बन रहा है कि नहीं? मेरी क्लास में एक भी बच्चे को समझ ना आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए पर्टिकुलरली पूछ रही हूँ। ऑफलाइन में भी टोकती हूँ मैं, बच्चे का चेहरा देख के टोक देती हूँ, हाँ भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए गुड। आई नीड थम्स अप फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम ऑल द क्यूटी प्यूटी बेबीज। फटाफट से डालो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाह, रंग बिरंगे थम्स अप डाले हैं दीपक ने। गायत्री, चेतना, हेमंत, गुड। अरे वाह हेमंत, आपके थम्स अप से तो मेरा दिल ही तृप्त हो गया। बिल्कुल नया बच्चा है, देखो फिर भी समझ आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। सुकून ही ये है कि बच्चा सीख पा रहा है। अंतर मन की शांति ही तब होती है कि अरे वाह सबको समझ आ गया, बस बहुत है। वाशु मेरी इन भावनाओं को अच्छी तरह से समझता होगा क्योंकि वो भी अध्यापक है। शिखा वर्मा, थैंक यू बेटा, गुड। सबका थम्स अप चाहिए। और जो पुराने बच्चे पहले दिन से मेरी क्लास लगा रहे हैं, जैसे गायत्री, चेतना, शारदा, रंजीता, प्रदीप, देखो इनके नाम याद हो गए मुझे। ये सारे बच्चे देवांशी को जरा बताएं कि धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, ताकि देवांशी बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। जो बच्चे 15-20 दिन से क्लास में हैं, देवांशी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहोगे उसे बताओ। देवांशी कह रही है 280 समझा दो। बेटा 280 में मैंने ये बोला है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना वो है नेगेटिव थॉट्स एंड वाइब्स, ये सब्जेक्ट है, बात इसकी हो रही है। और दैट अपने से पहले वाले के हिसाब से वर्ब लेता है। अब ये क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब होनी चाहिए प्लूरल, और प्लूरल वर्ब होती है बेटा जिस पे ऐसी एस ना लगा हो। पिछली क्लासेस देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। हाँ कविता पक्का टोक देती हूँ मैं उबासी वालों को, कविता ऑफलाइन की बच्ची है, मुझे अच्छे से जानती है। ये सब काम करती हूँ मैं ऑफलाइन में, सोने नहीं देती बच्चे को। उबासी लेते ही टोकती हूँ, बातें कर रहा है तो भी टोक देती हूँ। अपनी ओर से मैं बच्चों के टाइप की बातें करने की भी कोशिश करती हूँ जिससे उनका मन लगा रहे क्लास में। जो बातें जवान बच्चों को पसंद आए ना वैसी वैसी सी बात भी मैं करती रहती हूँ। मैम जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हो तो सब्जेक्ट और वर्ब समझ आने लगता है। यस रंजिता, बिल्कुल मैम, काफी हद तक इंग्लिश आने लग गई है और वर्ब तो डन हो गई। वेरी गुड शारदा, अभी तो 1900 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब तो दिमाग में छप जाएगी, सोचो। चलिए, नोट ओनली द टीचर्स, नोट ओनली कहता है कि बट ऑल्सो के साथ जो सब्जेक्ट है ना उसको देखो, मेरे साथ वाले को नहीं। और बट ऑल्सो के साथ है स्टाफ, और स्टाफ है सिंगुलर, तो वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर जो कि लगी हुई है, तो सेंटेंस हुआ नो एरर। नीदर नोर कहता है मैं भी बाद वाले को देखूंगा, और बाद में कौन है? प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर है जी सिंगुलर, तो आर की जगह इज होगा। देयर अपियर्स ए नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, अभी जो ए नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स है ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि देयर किसको देखता है? बाद वाले को, और ए नंबर ऑफ तो प्लूरल होता है, और प्लूरल वर्ब होती है बिना एस या ईएस वाली, तो अपियर होना चाहिए। यस गौरव, वर्ब अच्छे से क्लियर हो गया। अभी तो कहानी बाकी है मेरे बच्चों, अभी तो हमारे कितने 1700 क्वेश्चन और रहते हैं बच्चों, 1500 क्वेश्चन और रहते हैं प्राणियों, तो एकदम छप जाएगा भाई, नींद में भी सही करोगे, ऐसा हो जाएगा हर टॉपिक। ये बैच पूरा तो होने दो एक बार। यू मस्ट नो दैट अ स्पिरिचुअल पर्सन फेसेस, मस्ट नो दैट अ स्पिरिचुअल पर्सन के हिसाब से फेसेस ठीक है, फेसेस द सेम प्रॉब्लम्स इन हिज डे टू डे लाइफ एज, यहां एरर है क्योंकि लेमैन आलसी आदमी को कहेंगे, आलसी आदमी सिंगुलर है तो डू थोड़ी ना आएगा, डज आएगा, क्योंकि एस लगने से वर्ब सिंगुलर और एस हटने से वर्ब प्लूरल। झटपट फटाफट आने दो थम्स अप, मैं स्क्रीन से हट रही हूं, ये लो फटाफट मुझे रिप्लाई दो, जल्दी जल्दी से रिप्लाई दो। जल्दी करो बेटा।
यहां तक का समझ आ गया हो तो बताओ, फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगी। शाबाश। रंजीता का आ गया, शारदा का थम्स अप आ गया, गीता का आ गया। शारदा भी इंग्लिश सीखने लग गई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुरू शुरू की क्लासेस में शारदा को काफी कंफ्यूजन्स थे, अब शारदा को काफी अच्छे से समझ आने लगा है, तो मैं बहुत खुश हूं। राघव थैंक यू, इतनी मेहनत करी बेटा, इतने सारे थम्स अप डाले, थैंक यू सो मच। प्रदीप कह रहा है 284 रिपीट करो मैम। 284। इसमें मैंने ये कहा है बेटा कि स्पिरिचुअल पर्सन के लिए फेसेस सही है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ऐसे ही लेमैन भी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। डज, डू प्लूरल होता है और डज सिंगुलर होता है, क्योंकि बिना एस वाली मेन वर्ब प्लूरल होती है और एस वाली सिंगुलर। ये बेसिक क्लास में सिखाया था बेटा। देखो, द मैन हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिज वाइफ, एक सब्जेक्ट, एंड लगते ही समझ जाओ अब दूसरा शुरू हो गया। द मैन हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी की और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, इज द स्कम। इज यहां पे सही है, उसका कारण ये है कि आदमी तो एक ही है, जिम्मेदारियां दो दिखा रहे हो, तो आदमी एक ही है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होने चाहिए। मुझे लगा एंड से कनेक्ट कर रहा है। द मैन हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिज वाइफ एंड द वुमेन, ओ माय गॉड, सॉरी, मेरी गलती है, मैं आगे भी मैन पढ़ गई, ये मैन है और ये विमेन है, तो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं भाई। पहले वाली बात है, ठीक है, वर्ब प्लूरल ही आएगी। कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने आपको? मैंने विमेन को भी मैन ही पढ़ लिया बेटा, तो मुझे लगा एक ही आदमी की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये कह रहा है ऐसा आदमी जो अपनी औरत का अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख सकता, और ऐसी महिला जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती, मेरे हिसाब से धरती के बोझ है वो, ठीक है, तो इसकी जगह आर होना चाहिए, क्योंकि आदमी और औरत दोनों की बात हो रही है। ओके बेटा, चलिए 286। हाँ आर आएगा, मेरी मेरी नींद खुल गई, माफ करना, मैंने गलत पढ़ लिया था। आइए, द बॉय हु हैज, हु कहता है मैं अपने पहले वाले की वर्ब लूंगा, तो बॉय के हिसाब से हैज तो सही है। पास द एग्जामिनेशन, द बॉय वो लड़का जिसने पेपर पास किया, एंड द लड़की हु हैज डन दिस वर्क, जिसने ये काम किया, इन अ रिकॉर्ड टाइम, आर कमिंग। एक लड़का है और एक लड़की, दो लोग हैं, तो आर आएगा। रजनीशपुरम जगह का नाम है, वेयर अ काउंटलेस नंबर ऑफ मॉन्क्स, मॉन्क्स जो है वो साधुओं की तरह मान सकते हो आप, जिनके सर पे बाल नहीं होते, नंबर ऑफ मॉन्क्स एंड सेंट्स यूज टू लिव, पर रजनीशपुरम की बात हो रही है ना, इज नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ डेब्रिस, मतलब वो रजनीशपुरम जहां पे एक जमाने में बहुत सारे मठ और ये सब संत वंत हुआ करते, अब वो एकदम कचरे का ढेर हो गई है, तो वो जगह कचरे का ढेर हो गई है, जगह के लिए आर की जगह इज लगेगा। ईच टीचर एज वेल एज, देखो एज वेल एज देखते ही समझ जाओ, पहले सब्जेक्ट की वर्ब लेगा ये, दूसरे की नहीं। अब पहला सब्जेक्ट है टीचर, टीचर तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। इधर द काउंसलर, और इधर और क्या कहता है, पहले को नहीं, मैं तो दूसरे सब्जेक्ट को देखूंगा। अब दूसरा सब्जेक्ट हमें दिख रहा है टीचर्स है, टीचर्स है तो वह प्लूरल होनी चाहिए, और खुशी की बात यह है कि प्लूरल ही है। टीचर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे ऑफर टू देम, तो यहाँ पे ट्राई बिल्कुल सही है। चलो बताओ, थम्स अप डालो, फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगी। थम्स अप डालिए फटाफट से सारे बच्चे, पोडियम से नीचे आ गई हूं मैं। अच्छे से दिखाई दे रही होगी स्क्रीन, झटपट फटाफट आने दो थम्स अप, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी डाल दो बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। गुड, नरगिस का भी थम्स अप आ गया है,
नरगिस आप कहाँ से थे? उड़ीसा से? मेरे को ना बैच खत्म होने से पहले पहले आपकी जगह याद होंगी मेरे ख्याल से। मैं घूमने फिरने की ना अच्छी खासी शौकीन हूँ, मुझे मजा आता है। पढ़ाने का मुझे शौक ही 3 है जीवन में, अरमान ही 3 लेके चलती हूँ मैं। पढ़ाना, अच्छा अच्छा खाना और नई नई जगह पे घूमना। ये 3 मेरे एकदम जोरदार वाले शौक है। 283 रिपीट कर दो। ओके अभिषेक बच्चन अभी करते हैं। 283 वेयर आर यू? 283 वेयर आर यू? वेयर आर यू? वेयर आर यू? वेयर आर यू? अरे कहा गया भाई, निकल आओ। ये रहा, आसान है बेटा ये तो। देर कहता है मैं अपने बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलूंगा। बाद वाला सब्जेक्ट हमें साफ साफ दिख रहा है, प्रॉब्लम्स। तो वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। अब वर्ब प्लूरल आएगी, प्लूरल का मतलब बिना एस वाली वर्ब, तो अपीयर करना था, अपीयर्स सिंगुलर था। यूपी से है नरगिस, ओके। ट्राई समझ नहीं आया। 289 ट्राई प्लूरल वर्ब है बेटा, ट्राइज सिंगुलर होता है, ट्राई प्लूरल ही था। मैम मैं कौन? रंजीता, आप रंजीता हो? क्या पूछना चाहते हो आप? पहचान में कौन? रंजीता, हाँ रंजीता मुझे याद है आपका। आर से रंजीता, आर से ऋषिकेश, कनेक्ट करके याद कर लिया था ना हमने कल। चलो आगे बढ़ते हैं। याद किया तो था, आर से रंजीता, आर से ऋषिकेश, तो रंजीता है ऋषिकेश से। तभी तो वो कैब को भी मैं कहानियों में डालती हूँ, समझे? चीज याद हो जाती है बेटा कनेक्ट करने से। 290 से शुरू करना था हमें, आ जाओ। 290 से करें शुरू। कल याद किया था मैंने 3-4 बच्चों का। नरगिस यूपी मुजफ्फरपुर से हैं, चलो करूंगी याद धीरे धीरे। एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल। एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, आपको बहुत बार मैंने बताया है, तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर चलते हैं बेटा। देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, देखो अ बॉय एंड अ गर्ल। और देर वाला रूल याद करो, अपने बाद में सब्जेक्ट को देखता है। अब 2 हैं सब्जेक्ट, तो इज नहीं, क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। इसकी जगह क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। ओके चलो बेटा। 292 दोज पीपल हु हैज नॉट। देखो आप समझो, हु जहां पे भी आता है ना, अपने से पहले वाले को देखता है। पहले कौन है? पीपल। पीपल के लिए वर्ब आएगी भाई प्लूरल, समझ गए? पीपल के लिए वर्ब आएगी प्लूरल, हैज की जगह हैव होना चाहिए। वन ऑफ कहता है मैं अपने सब्जेक्ट को लेता हूं जी प्लूरल, पर वर्ब को लेता हूं सिंगुलर। तो वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द लाइक, आर नोट की जगह इज। इसका कारण क्या है? वन ऑफ कहता है सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा और वर्ब सिंगुलर लूंगा। चलो फिर से थम्स अप आने दो बेटा, स्क्रीन चेंज करूंगी मैं। झटपट फटाफट आने दो, थम्स अप, थम्स अप। गुड, बहुत बढ़िया से आंसर्स दे रहे हो। अब मैं आपके अंगूठों का इंतजार कर रही हूं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हमें देखो अंगूठा लगाना पड़ता है। ओ माय गॉड, क्या जमाना आ गया है रे। कलयुग है भाई, कलयुग। नहीं 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 नहीं, घोर कलयुग है। है ना बच्चों, घोर कलयुग। आज एक क्लास में मैं ऑफलाइन वाले में डायलॉग मार रही, कलयुग है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। बच्चा कह रहा है सामने से, नहीं मैम कलयुग थोड़ी है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। 293 में एंड है ना मैम? हेमंत देखना पड़ेगा बेटा। 293 में हाँ एंड है, पक्का है। पर एंड कह क्या रहा है वो भी तो समझो। एंड कह रहा है जी पाकिस्तान और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में से एक। तो बात तो एक की हो रही है, दिखा रहा है ज्यादा को, हो रही है एक की। वन ऑफ का काम ही होता है बेटा। आपने रूल नहीं सुना है ना मुझसे, दिखाता कईयों को है और बात एक की करता है।
सोमा कह रही है 266 बताओ, बहुत पीछे चले गए सोमा। 266 ये रहा। This building was to have been finished by the end of the last year, but there has been so many strikes। यहां पे हमने strikes को देखते हुए have लगाया है, स्ट्राइक्स को देखते हुए हैव लगाया है बेटा। ऑल राइट, हेमंत का भी थम्स अप आ गया, तो भाई आगे बढ़ते हैं। हेमंत तो बिल्कुल नया बच्चा है, उसका सेकंड डे है, उसको भी समझ में आ रहा है, तो फिर तो सबको आ रहा है। 294 आइए। इट इज ट्रू दैट, 300 तो पूरे करूंगी ही आज बच्चों, फिर वो कैब की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इट इज ट्रू दैट यू एंड ही, देख बेटा हेमंत आ गया अब आपके टाइप का, यहां पे यू एंड ही की बात हो रही है। अब मैं वर्ब प्लूरल करूंगी डू, समझे, वन ऑफ नहीं है देखो कहीं भी, तो हम यू और ही दोनों की बात कर रहे हैं, अब वर्ब प्लूरल हो जाएगी डू। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, ध्यान करो एक लेटर आया है प्रिंसिपल की तरफ से, एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, पर आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेटर तो एक ही आया है, तो हैव नहीं, क्या होगा, हैज होगा। हैज हेल्प्ड हिम टू गेट दिस ल्यूक्रेटिव जॉब, लुभावनी नौकरी। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, दा बता रहा है कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही है, ये रूल मैंने आपको पढ़ाया है। एंड से दो नाउन जुड़े पर आर्टिकल एक पे, यानी एक ही इंसान है, और एक ही इंसान है तो वर नहीं, क्या होगा, वॉज होगा बच्चों। नीदर राकेश नोर आई, नीदर नोर क्या कहता है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से चलूंगा, और आई कहता है जी मेरे को आर से कोई प्रेम नहीं है, मेरा तो प्रेम विवाह पहले से एम के साथ हुआ हुआ है, तो आई के लिए हमने लगा दिया जी एम। बताओ झटपट फटाफट आने दो, थम्स अप बताओ बेटा, फिर 300 पूरे करते ही हम वो कैब करेंगे आज। 300 पूरे हुए और हमने वो कैब शुरू की। वेरी गुड, सब रिप्लाई करो। शाबाश। 295 रिपीट करें, वाशु कह रहा है 295। इसमें ये है बेटा, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। एक लेटर आया है, एक ही लेटर आया है रिकमेंडेशन का, प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, तो हैव हेल्प्ड हिम की बजाय हैज हेल्प्ड हिम आएगा। वो ये भी कह सकता था लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, अगर दोनों की तरफ से आए होते ना तो लेटर्स होते बेटा। आप ये सोच रहे हो प्रिंसिपल का अलग लेटर है और हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट का अलग, लेकिन नहीं, एक ही लेटर पे दोनों ने साइन किए हैं, इसका मतलब ये है, तो हैज आएगा। डन डना डन 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 डन, प्रीति अलावत ने डन 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 कर दिया, तो हम बढ़ते हैं खन खन खन। He said to the shopkeeper, neither the size nor, neither nor क्या बोलता है, बाद वाले को देखो पहले को नहीं। बाद में कौन आया, कलर आया, कलर सिंगुलर है भाई, सिंगुलर है तो वर कैसे आया, वॉज होना चाहिए। ऑल राइट, नीदर नोर कहता है सेकंड सब्जेक्ट को देखो। द जेंटलमैन टुगेदर विद, देखो रूल आते ही आपके ना कान खड़े हो जाने चाहिए। टुगेदर विद क्या बोलता है, बाद वाले को नहीं, पहले वाले को देखूंगा, पहले वाले की वर्ब लगाऊंगा, तो पहले वाले की वर्ब लगाएगा तो वर्ब की जगह क्या होगा भाई, वॉज होगा ना। आर कंट्री नीड, हमारी कंट्री तो इंडिया एक ही है, नीड्स होना चाहिए, नीड्स अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स लाइक मी। ओहो, लीडर्स कब से होने लगे सेक्रीफाइसिंग और डिवोटिंग, मुझे लगा सोल्जर लिखेगा, लीडर कब से सेक्रीफाइसिंग होने लगे, लीडर तो सेक्रीफाइस कराते हैं, है ना बच्चों। बताओ 300 हो गए इसलिए मैं रुक गई, आने दो झटपट फटाफट थम्स अप, आने दो आने दो आने दो आने दो, राइम कर डाला है हमने। 165 तक हो गए थे, 166 से हम लोग आज शुरू करेंगे ईडियम्स। आर यू रेडी। डन, नरगिस का भी डन, नरगिस बड़ा अच्छा नाम है।
मजा, पढ़ने में ही मजा आ जाता है। तो जिसका नाम है उसका तो मौजे हो जाती होगी। आपकी क्लास इतनी इंटरेस्टिंग लगती है मैम, जब किचन में काम करने का मन नहीं करता तो आपके रिकॉर्डिंग अरे वाह रंजीता, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी मजेदार बात है। इंग्लिश इंटरेस्टिंग लगने लगी तो हमारी तरक्की को रोक नहीं सकता। हम पैदा इंडिया में हो रखे हैं, कदर इंग्लिश की है। वी आर रेडी, ऑल राइट हेमंत, देन आई एम ऑल्सो रेडी। पुल द वूल ओवर समबडीज आईज, जरा इस प्रेमी को देखिए, प्रेमिका को ढक दिया है, शीप उठा के उसके मुंह पे लगा दी है, भेड़, क्योंकि वूल हमें कहां से मिलती है, भेड़ से मिलती है। तो कह रहा है तू अपना मुंह भेड़ के पीछे छुपा ले, मैं जरा कहीं और चक्कर चला के आता हूं थोड़ी सी देर। इसको कहते हैं पुल द वूल ओवर समबडीज आईज, किसी को धोखा देने की पुरजोर कोशिशें करना, आंखों पे ऊन का जाल बिछा देना जिससे कि उसको दिखाई ना दे आप कर क्या रहे हैं। तो दैट इज पुल द वूल ओवर समबडीज आईज। डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना, क्या बोल बोल के, झूठ बोल बोल के, दैट इज पुल द वूल ओवर समबडीज आंखें। पुट अप द शटर्स, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, पुट अप द शटर्स। अब दुकान का शटर आपने कर दिया है डाउन, जब दुकान का शटर हो गया है डाउन तो बिजनेस हो गया है बंद। कहते हैं ना तेरा शटर डाउन कर दूंगा, शटर डाउन कर दूंगा यानी धंधा बंद करवा दूंगा, तो दैट इज शटर डाउन। शटर डाउन है तो दुकान बंद है, दुकान बंद है तो बिजनेस कैसे होगा, काम कैसे चलेगा, काम नहीं चलेगा। तो इसलिए शटर डाउन का मतलब वेंट आउट ऑफ बिजनेस, या तो दिवाला पिट गया है या दुकान बंद है। He usually goes to bed very early and rises with the lark, ये लार्क है भाई, कई बार मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूं तो बता नहीं पाती हूं, ये लार्क है। एंड राइजेस विद द लार्क, लार्क सबसे पहले उठता है, जैसे इंडिया में मुर्गा उठता है ना, तो राइजेस विद द लार्क का मतलब सबसे पहले उठना, राइजेस विद द लार्क का मतलब सबसे पहले उठना। कितना अच्छा है, देखो कितना सुंदर है, असली में हो तो हाथ भी नहीं लगा पाए। मैं जरा फील ले रही हूं फेदर्स का, फर का फील ले रही हूं, वाह नेक्स्ट 169, एट वंस बैक एंड कॉल, इसे तुम मान लो भाई पत्नीश्री और इसे तुम मान लो भाई पतिश्री। जब पत्नीश्री किसी काम का करती है इतिश्री, तो पतिश्री को करना होता है अति शीघ्री शीघ्री अगर ज्यादा ही श्री श्री हो गया तो बेसिकली मैं ये कह रही हूं, पत्नी की उंगलियों पे नाचने वाले पति। पत्नी ने बोला इधर आ तो ठुमक ठुमक के आ जाएं, पत्नी ने बोला चल निकल तो ठुमक ठुमक के चले जाएं, उसको कहते हैं बी एट समवन्स बैक एंड कॉल। बेल बजाई तो प्रभु श्री नाचते हुए दौड़ते चले आए, तो इसको कहते हैं किसी की उंगलियों के इशारे पर नाचना। हाँ मुझे पता है प्रदीप इसमें आंसर है, मैं जरा शॉर्टकट मार रही हूँ, आंसर नहीं होता ना तो तुम समय लगा देते हो चुनने में, जिससे कम ईडीएम हो पाते हैं और इससे ईडीएम ज्यादा हो पाते हैं अगर आंसर स्क्रीन पे होते हैं। तो आपके बैच में हमने दोनों अपलोड कर रखे हैं, विद आंसर्स भी और विदाउट आंसर्स भी। आप घर पे एक बार विदाउट आंसर्स से प्रैक्टिस कर लिया करो, मैं टीचिंग के लिए विद आंसर्स यूज कर रही हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, ओके, ताकि हमारा मटेरियल ज्यादा हो सके। तो क्या हो गया, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, किसी के दबाव में जीना। टू मेक अ पाइल, ये देखो पाइल ढेर को कहते हैं, किसका ढेर, पैसे का ढेर। इतना ढेर लग जाए जब पैसों का तो काम करना ही छोड़ देंगे लोग। तो पाइल का मतलब पैसे का ढेर होता है, और पैसे का ढेर लग गया, यही आपका इडियम का मतलब है, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन कमाना। टू सो द ड्रैगन्स टीथ, ये देखो ये ड्रैगन की इमेज लगा रखी है, और ड्रैगन के टीथ जो है अगर उनको उगाओगे, सो का मतलब बोना होता है, कहते हैं ना बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए, बबूल ही होएगा। तो कुछ ना कुछ तो ड्रैगन को उगाओगे तो करेगा हरकत, टू टेक सम एक्शन। ड्रैगन के दांत बोओगे तो ड्रैगन ही तो पैदा होगा, और ड्रैगन पैदा होगा तो भाई इतनी लंबी चौड़ विशालकाय चीज पैदा होगी तो दिखाई तो देगी, काम होता हुआ दिखे तो गा, टेक सम एक्शन, कोई काम करना।
टू कटजिल वंस ब्रेन, देखो कटजिल का मतलब होता है लठ मारना। देखो बेचारा बच्चा, आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जो पढ़ाई से इतना परेशान होगा कि माथा पकड़ के बैठता होगा, क्या है ये, कोई मुझे बचाओ, है ना, क्योंकि उसके दिमाग पे डंडे पड़ रहे, डंडे, राधे राधे पूजा बलहारा, दिमाग पे प्रेशर बन रहा है, दिमाग पे दबाव बन रहा है। तो कटजिल वंस ब्रेन का मतलब होता है दिमाग पे प्रेशर, दिमाग पे दबाव, बहुत गहरा सोचना, बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, तो दैट इज कटजिल वंस ब्रेन। दिमाग में चल रही है कुश्ती, सही हिंदी, दिमाग में चल रही है क्या, कुश्ती। का अल्फा एंड ओमेगा, ये देखो अल्फा ओमेगा, जो साइंस का ज्ञान रखते हैं समझते हैं, एक बिगिनिंग को दिखाता है और एक एंड को, एक शुरुआत को दिखाता है और एक अंत को, इसलिए बिगनिंग एंड एंड, अल्फा एंड ओमेगा यानी शुरुआत और अंत। थ्रो अप द स्पॉन्ज, ये मुझे समझाना पड़ेगा। थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब ये तो इमेज उतनी सुटेबल नहीं है, मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके साथ जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन हुई हो कि आप कोचिंग संस्था से या स्कूल से पढ़ लिख के थक हार के चूर चूर होके घर गए, और घर में मम्मी मिली बीमार और आपके लिए मिले बहुत सारे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि उस दिन घर पे गेस्ट भी आए थे और उनकी सेवा पानी में ही आपकी माताश्री बीमार हो गई। तो आप घर गए, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, और मम्मी ने स्पॉन्ज पकड़ा के, ले बेटा हो जा शुरू, और वो 20-30 लोगों के जूठे बर्तन आप धो रहे हो, सुखा रहे हो, जचा रहे हो, धो रहे हो, सुखा रहे हो, जचा रहे हो, धो रहे हो, सुखा रहे हो, जचा रहे हो, आखिरी प्लेट धो के एकदम चैन की सांस लेके आप जचाने जा ही रहे थे, उतने में ही आपकी माता श्री प्रवेश करती हैं और कहती हैं, बेटा ये 6-7 और रह गए। क्या बोला मम्मी ने, ये 6-7 बर्तन और हैं, लगे हाथ इन्हें भी कर दे। आप कह रहे हो फेंक के स्पॉन्ज, मैं नहीं कर रहा, ये तो गलत बात है। वो जो स्पॉन्ज था ना, बर्तन धो रहे थे जिससे, वो मारी आपने फेंक के, मुझसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा, तो दैट इज थ्रू अप द स्पॉन्ज। मैं हार मानता हूं, मेरे से नहीं होगा भाई, इसके ऊपर मुझसे नहीं हो सकता, दैट इज थ्रू अप द स्पॉन्ज, सरेंडर, हार मान लिया, मैंने अपना स्पॉन्ज फेंक दिया है, मेरे से अब और काम ना हो पाएगा, दैट इज। हाँ, शारदा के साथ ऐसा होता है। सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। नेक्स्ट, टू मेक अ फस अबाउट, खाम खा की बात का बतंगड़ बनाना। ये बच्चे को देखो, चाइनीज बच्चे को देखो, आंखें तो बेचारों की वैसे ही नहीं खुलती हैं, और अभी और भी बंद हो गई हैं चिल्लाने के चक्कर में। तो दैट इज मेक अ फस अबाउट, झगड़ा, बहस। एन एक्सेसिव डिस्प्ले और अटेंशन और एक्टिविटी, बहुत ज्यादा किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बतंगड़ बना दिया है, पूरा हो हल्ला मचा दिया है, उसको कहते हैं मेक अ फस अबाउट। बताओ यहां तक का समझ आ गया कि नहीं? हाँ, गिव अप करना, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट 176, थ्रो कॉशन टू द विंड्स। क्या तूफान, आंधी तूफान आ रहा है और उसको कह रहा है जरा संभल के, क्या बोल रहा है, आंधी तूफान को कह रहा है जरा संभल के, मेरे पास मत आना, मुझसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। तो कुछ ज्यादा ही नहीं अपनी अकड़ दिखा रहा है, हाँ, कुछ ज्यादा ही लापरवाही नहीं दिखा रहा, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, उसको कहते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड, टू बिहेव रेकलेसली। विंड को कैसे कॉशन दिखाओ, फूंक मारेगा उड़ के गिरेगा कहीं और, तो दैट इज बिहेविंग रेकलेसली, कुछ ज्यादा ही बहादुरी या लापरवाही दिखाना। अब बहादुरी और लापरवाही बहुत बच्चों को लगेगा ये तो आपस में बिल्कुल उल्टे हैं, नहीं, बहादुरी से लापरवाही कनेक्टेड है, यूं कह लो लापरवाही से ही बहादुरी कनेक्टेड है। लापरवाही का मतलब है आपने बाइक चलाते हुए हेलमेट नहीं लगाया, समझदार व्यक्ति तो कहेगा लापरवाही, पर जिसने नहीं लगा रखा ना वो बोलेगा बहादुर हूं मैं, मेरा जो सिर है ना वो तरबूज नहीं है, पत्थर का, लोह पुरुष हूं मैं, लोह पुरुष, मेरे सिर को कुछ नहीं होगा इसलिए हेलमेट नहीं लगाता मैं कहीं पे भी टकराऊंगा ना तो वो दीवार चूर चूर हो जाएगी, मेरे सिर को कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए तो बिना हेलमेट के चल पड़ते हैं मुंह उठा के। अब हेलमेट बनाया है तो सुरक्षा के लिए बनाया ना, पर वो अपने आप को बहादुर मान के हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, जबकि है वो लापरवाह। तो ऐसे लापरवाही और बहादुरी करेक्ट हो जाती है, इसलिए रेकलेस का मतलब ये है। 171, थ्रो कोल्ड वाटर, आपने होली खेली है बढ़िया से, आपको पता होगा, किसी के ऊपर कोल्ड वाटर फेंक देना,
यानी आपने उसको डीमोटिवेट कर दिया है, डिस्करेज कर दिया है। अब पानी, ठंडा पानी फेंकने से डिस्करेज का क्या लेना देना है मैम? बिल्कुल है लेना देना, मैं बताती हूँ कैसे। आप अपने घर गए भाई पूरे जोशो जवानी में मुझसे मोटिवेट होके कि पापा लगूंगा तो डीसी लगूंगा, उसके नीचे नहीं लगूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा ना तो डीसी की पोस्ट ज्वाइन करूंगा, आईएएस बनूंगा पापा, उसके नीचे सेटल नहीं होने का हूं। पापा कह रहे हैं बेटा पास तो आ, पास गए और खींच के एक थप्पड़ मारा। अब पूछ रहे हैं जाग गया कि सो रहा है? क्या बोलेंगे पापा? खींच के थप्पड़, जाग रहा है, नींद खुल गई कि अभी भी नींद में है, आप सपनों में ही हैं? तो पापा ने क्या करा भाई? आपके अरमानों पे ठंडा पानी दे के मारा। आपको क्या कर दिया? डीमोटिवेट कर दिया, ठंडा पानी देके मारा। आप गर्म जोशी में आए, ओ ये ओ ये ओ ये, लगूंगा नौकरी, डीसी बनूंगा, आप ऐसे जा रहे हो। और आगे क्या कर रहे हैं पिताश्री? ना 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 ना, रहने दे, नींदों में है तू, सपनों में है क्या? जागो मोहन प्यारे, पापा ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या करा पापा ने? डिस्करेज कर दिया ना भाई। हमारे पेरेंट्स को हमारी एबिलिटीज पता होती हैं, वो हमें बचपन से देख रहे होते हैं, तो उन्हें बड़े अच्छे से पता होता है मेरा बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। हालांकि कुछ केसेस में वो गलत भी जज कर लेते हैं, मैं ये भी मानती हूँ, पर बहुत से केसेस में वो सही भी होते हैं। तो डिस्करेज इसलिए वो आपको करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका एटीट्यूड आज तक ऐसा रहा नहीं, तो आगे क्या रहेगा। इसलिए कोल्ड वाटर को हम किससे रिलेट करते हैं? डिस्करेज से रिलेट करते हैं। प्रदीप क्या हुआ? आप तो दुखी हो गए। प्रदीप जी क्या दुख हो गया, बता तो सही। अब आ गई क्या बच्चों? अरे 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 अरे, बौछार कर डाली। अब बताओ आ गई क्या? रुक गई हूं मैं, नहीं पढ़ा रही, बताओ आवाज ठीक हुई? वॉइस इज नॉट कमिंग देवांशी, नाउ इट इज कमिंग। आ गई। गीता का मैसेज पहुंच चुका है मुझ तक, आ चुकी है आवाज। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, ओके, ऑल राइट। आ गई बच्चों, आ गई, रुकी हुई हूँ तुम्हारे मैसेजेस के लिए, आ गई आवाज, आ गई। तो बिना आवाज के कैसा लगा 10-20 सेकंड तक सुनना? तो मैं गूंगी ज्यादा अच्छी लगी या मैं बोलती हुई ज्यादा अच्छी लगती हूँ? बताओ जरा मुझे, मैं तैयार हूं अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने के लिए। बताओ 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 बताओ। वॉइस नहीं आ रही? अब तो आ रही है नरगिस, अब तो पूरी पूरी आ रही है। जरा बताइए, बिना साउंड के मैं बढ़िया लगी कि साउंड के साथ में बढ़िया लगी? बताओ जरा, मैं अपनी तारीफ सुनना चाहती हूँ। मुझे अपनी तारीफ सुननी है, फिर ही मैं आगे पढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं नाराज होकर मुंह फुला के बैठ गई हूँ। सर के पास गई थी वॉइस? हाँ, कौन से सर के पास गई थी प्रदीप? बोलते हुए, ओके, अच्छा नहीं लगा मैम, ओके, मैं तो खुश हो गई। आप बोलते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो, थैंक यू वाशु। बोलते रहो, ऑल राइट सोमा आशी। मैम आप बोलते हुए अच्छे लगते हो, थैंक यू शारदा, थैंक यू गायत्री, थैंक यू प्रीति। एक बार तो लगा हमारे फोन में ही गड़बड़ आ गई। हाँ गौरव।
कुछ नहीं, नन्ना मुन्ना टीनू मीनू सा मजाक मैंने किया था आप सबके साथ। बोलते हुए अच्छे लगते हो, आपको सुनने के लिए ही तो लाइव क्लास लेते हैं। यस रंजीता, बिल्कुल सही बात। डांस करते हुए और भी अच्छे लगते हो। अच्छा वाशु, इन्होंने ना कसोली टूर पे इतनी रील्स बनवाई है मेरे से, मैं मतलब मेरा विश्वास नहीं करने में ये सब, और कह रहे हैं मैं यहाँ पे एक और हो जाए, और ऐसा ऐसे उल्टे सुलटे गाने बजा रहे जो मैंने जीवन में सुने नहीं, और उसमें मेरे को बोल रहे चलो नाच के दिखाओ, हम आपकी रील शेयर करेंगे। हाँ, तो ये बोल रहे मैम घूमने जाते हैं ना तो इंग्लिश शेयर नहीं करते, वहां पे तो रील्स ही शेयर करते हैं। ये मेरा स्टाफ मुझे ज्ञान प्रदर्शन कर रहा था वहां पे, और मेरे से उल्टी सुल्टी रील्स इन्होंने बनवाई है। तुम देख देख के हंसोगे, देखना फेसबुक यूट्यूब पे ये उन रील्स को शेयर करेंगे, मेरा मजाक बनवाएंगे, और तुम हंसोगे वो रील देख देख के। ऐसा ऐसा बनवाया इन्होंने मुझसे, ऐसे ऐसे गानों पे नचवाया है जो मैंने सुने नहीं थे जीवन में। आज लेट हो गए, आप बाहर गए हुए थे, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, डाउनलोड भी कर सकते हो। अननोन तेरा मैसेज मैं पढ़ूंगी ही नहीं, ये तो मेरे हाथ की बात है। चलिए, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये इडियम कह रहा है टू बी इन अ फिक्स। देखो कितना शरारती बच्चा है, मम्मी को देख रहा है, बोल रहा है टीवी चला दो नहीं तो आपका फोन फेंक दूंगा। क्या धमकी दे रहा है मम्मी को, टीवी चला दो नहीं तो आपका फोन टिपुक। और मम्मी के मन में क्या चल रहा है, नहीं 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 बेटा, वो पॉटी करने की जगह है, ध्यान से देख, फोन डालने की नहीं। मम्मी ऐसे बोल रही है, अब मम्मी की जान अटकी है, कहीं छोड़ ना दे, और बेटा कह रहा है छोड़ूंगा छोड़ूंगा छोड़ूंगा, है ना। ओ, रंजीता कह रही है रील्स कब शेयर करोगे, वी आर वेटिंग। मतलब आप सबको अच्छा लगेगा मजाक उड़ता देख के। हाँ, करेंगे शेयर, ये लोग टेक्निकल टीम करती है बेटा इस चीज पे काम, तो जरूर आजकल में 7-8 हैं, वो डलती रहेंगी धीरे धीरे करके, आपका पूरा एंटरटेनमेंट करूंगी मैं, घबराओ मत। ठीक है, तो ये जो शरारती बच्चा है ये पानी में फेंकना चाह रहा है मोबाइल फोन को, और शरारत चेहरे से टपक रही है ना, तो इसी को कहते हैं मम्मी है मुश्किल सिचुएशन में फिलहाल। बच्चे ने फोन फेंक दिया तो पंगा हो जाएगा भाई, तो डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी मुसीबत भरी समस्या में होना। मेरे साथ किया था मेरे बेटे ने मेरे इस फोन को, ये आपको, ये देखो आईफोन है ये 13 प्रो मैक्स, इसको पानी की बाल्टी में डाल दिया। और क्योंकि मैं फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जब जरूरत पड़ती है तभी उठा के देखती हूँ, मेरे हाथ में आपने क्लास पढ़ाते हुए कभी फोन देखा नहीं होगा, तो मैं बहुत कम क्लास में घुसते ही लेक्चर स्टैंड पे फोन रख देती हूँ और फिर मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। ये देखो फिर गया लेक्चर स्टैंड पे और मैं आ गई इधर एकदम फ्री होके पढ़ाने के लिए। तो फोन बच्चों कम से कम नहीं तो 1 से सवा घंटे तक पानी में पड़ा रहा, पर शुक्र है आईफोन था, 10 से मस नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। और मेरा इससे पहले वाला फोन भी आईफोन ही था, वो भी मेरे बेटे ने, मतलब हम वहां भी घूमने गए थे कहीं, तो वो दलदल से नहीं होती कीचड़ दलदल, उसमें दे मारा, मेरी नजर नहीं पड़ती है और ऐसे कांड मेरे साथ होते रहते हैं, तो उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा था। तो इसीलिए मेरा बड़ा ही भरोसा है। यूट्यूब पे भी शेयर करूंगी गीता, तो बहुत घंटों तक पड़ा रहा फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा इसका, क्योंकि मेरा बहुत कुछ फोन से ही चलता है ना। ब्रेक द आइस होता है चुप्पी तोड़ना, शांति को भंग करना, ये बिना आंसर के आ गया। मेक पीपल एंग्री, मेक पीपल लाफ, मेक पीपल एक्साइटेड, मेड पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। इसमें से तो एक्साइटेड लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। बहुत देर से चुप थे, एकदम से आपने बोलना शुरू कर दिया, तो दैट इज चुप्पी तोड़ना। 180। टू ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब होता है पर्दाफाश कर देना। ब्रिंग टू लाइट, हाँ हेमंत ऐसा ही कुछ है। ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज पे रोशनी डालना, यानी पर्दाफाश कर देना, किसी चीज पे रोशनी डालना। मैम मेरे बेटे ने भी पानी में डाल दिया था मेरा फोन, खराब कर दिया, मेरा तो बच गया, मेरा तो बच गया। टू रिवील, पर्दाफाश कर देना, ब्रिंग टू लाइट, पर्दाफाश कर देना। टू पुल अ लॉन्ग फेस, देखो यूं कहते हो ना, मुंह क्यों लटका रखा है, मदर्स पहचान जाती हैं जब आपका मुंह ऐसे, तो मम्मी पहचान जाती है। पुल अ लॉन्ग फेस, मुंह लटका रखा है, मुंह लंबा हो रखा है, लटक के क्या हो गया, मुंह लंबा हो गया। और मुंह लटकने का मतलब क्या होता है, दुखी,
क्या है? लुक्ड सैड। मुंह लटका रखा है का मतलब क्या? लुक्ड सैड। वाह, बड़ा अच्छा इडियम है। बीट अबाउट द बुश, झाड़ियों को पीटना। बुश होती है झाड़ियां, बीट होता है पीटना। अब ईडियम का सेंस क्या है? ईडियम का सेंस ये कह रहा है कि मम्मी ने आपसे पूछा, आप घर गए, मम्मी ने पूछा आपका एग्जाम था, मम्मी पूछ रहे हाँ बेटा पेपर कैसा हुआ? आप कह रहे हो मम्मी बड़ी गर्मी है, पानी दे दो ना। अब मम्मी पानी ले आई, आपने पानी पी लिया, फिर मम्मी कह रही है अब बता पेपर कैसा हुआ? कह रहा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। खाने का भी आ गया, खा भी लिया, डकार भी मार ली। अब मम्मी कह रही है अब तो बता दे पेपर कैसा हुआ? बड़ी गर्मी है मम्मी, एसी चला दो ना। मम्मी ने एसी भी चला दिया, फिर मम्मी आ गई अब बता पेपर कैसा हुआ? चौथी बार जब आप बोलोगे ना कि पेपर का जवाब तो दोगे नहीं, बोलो मम्मी बस खराब हो गई थी, बड़ा खराब दिन था। मम्मी पूछ कुछ और रही है, गाना कोई और गाए चले जा रहे हो। इसको कहते हैं बीट अबाउट द बुश। दाएं बाएं घुमाने की कोशिश करना, गोल गोल घुमाने की कोशिश करना, सीधी बात का सीधा जवाब ना देना, घुमा फिरा के बोलना। तो दैट इज बीट अबाउट द बुश। टॉक अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स। ऐसी बातों की बात कर रहे हो जो मम्मी पूछ ही नहीं रही है, कुछ भी दाएं बाएं की बकवास करे चले जा रहे हो। हाँ बिल्कुल, इररिलेवेंट बात करना। 82 भी नोट कर लो। 183 स्ट्राइक अ चॉट, कॉर्ड बोलेंगे सॉरी, ये है देखो, दैट इज अ कोड। दिस इज टू बी रिमाइंडेड ऑफ समथिंग फेमिलियर। कोई पुरानी बात याद आ जाना, कहने की बात ये है। स्ट्राइक अ कोड का मतलब कोई पुरानी बात याद आ जाना। अब इसका पुरानी बात से क्या लेना देना है? सपोज आपने कभी अपने जीवन में पियानो बजाना सीखा था, 10-20 साल बाद दोबारा आपको पियानो दिखा और आपकी उंगलियां लगते ही आप शुरू हो गए एकदम बढ़िया तरीके से बजाना, आपने स्टार्ट कर दिया, तो इसे बोलेंगे यू स्ट्राइक द कोड। यानी आपको वो सारी पुरानी बातें याद थी जिसकी मदद से आप उसको प्ले कर पाए। प्रदीप के बच्चे भी ऐसे करते हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं, आफ्टर ऑल कहीं पे भी पैदा हुए हैं तो बच्चे ही, हरकतें तो यही करनी है उन्होंने। चलिए, टू बी रिमाइंडेड ऑफ समथिंग फेमिलियर, कुछ जानी पहचानी सी चीज याद आ जाना। द जूरी इज आउट। जूरी होता है जज। अब जज ही हार मान लेगा तो फैसला कौन कराएगा? जज ही कह रहा है अपने बस की नहीं भाई, तो फैसला कौन कराएगा फिर, है ना? जज ही बाहर निकल गया कोर्ट छोड़ के, भाई अपने से नहीं हो पाएगा, तो क्या हुआ? वो डिसीजन अटक गया ना, वो डिसीजन रुक गया, तो इसी को कहते हैं द जूरी इज आउट। मतलब मैं आउट हो जाऊं आज क्लास से, भाई मैं नहीं तुम्हें पढ़ा सकती, मेरे बस की बात नहीं है, ये गई। तो अब इंग्लिश कौन सिखाएगा? समझे? वो चीज वहीं की वहीं रुक गई, वो डिसीजन वहीं का वहीं रुक गया, तो दैट इज द जूरी इज आउट, नो डिसीजन हैज बीन रीच्ड, नहीं पहुंच पाए हम निर्णय पर। ईट हम्बल पाए, इसका मतलब होता है बेइज्जती के घूंट पीते जाना। ईट का मतलब खाना, हम्बल का मतलब विनम्रता। आप विनम्र बने हुए हो, बिछे हुए हो, और दूसरा आपको खाए चले जा रहा है। आप कह रहे हो सॉरी, वो कह रहा है आप कह रहे हो सॉरी, वो कह रहा है चल हट। आप कह रहे हो सॉरी, वो कह रहा है चल फुट। तो इसको कहते हैं यू आर ईटिंग हम्बल पाए। आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हो और अगले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दैट इज ईटिंग हम्बल पाए। एक्ट अपोलॉजी, अपोलॉजी होता है माफी मांगना, तो एक्ट अपोलॉजिटिकली, यानी माफी मांगते चले जा रहे हो। ईटिंग हम्बल पाए। Men like विद्यासागर एंड भगत सिंह आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ होते हैं प्योर आदमी, धरती का नमक। धरती का नमक किसको कहेंगे? शुद्ध को कहेंगे, बिना मिलावट के धरती से निकला और आपने खाया, एकदम शुद्ध बिना मिलावट के, शानदार, दैट इज धरती का नमक। तो फेमस नहीं, हार्डवर्किंग नहीं, आइडियल, आदर्श लोग, खास लोग, अलग, असली, असली, सही हिंदी में कहूं तो असली। विन ल्योरल्स, ल्योरल्स होते हैं शाही कपड़े, और विन होता है जीतना। और कोई शाही चीज आपने जीती है तो बड़ा प्रेस्टिजियस लगेगी ये बात। कैसी लगेगी? बहुत प्रेस्टिजियस लगेगी। हाँ, फैसले पर ना पहुंचना, मोहित ठीक कह रहे हो। तो टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, दैट इज वन ल्योरल्स। ल्योरल्स का मतलब शाही कपड़ा होता है। शाही राजा महाराजा नहीं आगे आगे चलते थे और पीछे एक बड़ा सा रेड कलर का ऐसे कपड़ा सा बिछता हुआ चलता था, उसे ल्योरल कहते हैं। तो ल्योरल आपने जीता है, अकबर का ल्योरल आपके पास है, अकबर का कपड़ा कोई आपके पास है तो बहुत दिखाओगे लोगों को, देखो मेरे पास एंटीक चीज है, तो बड़ा प्रेस्टिजियस फील करना।
आई थ्रू अप माई कार्ड्स, थ्रू अप माई कार्ड्स का मतलब भी होता है हार मान ली मैंने। अब ये कैसे होता है, सपोज मैं आपके साथ बैठ के ताश खेल रही हूँ, सपोज है, सपोज, सीरियसली मत ले लेना कि आप हमें बिगाड़ रहे हो, ताश पत्ती सिखाओगे। मैं और आप में से कोई 3 बच्चे बैठ के ताश खेल रहे हैं, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मैं हारने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता है। तो मैं 1 बार हारूंगी, मैं 2 बार हारूंगी, मैं 3 बार हारूंगी, चौथी बार ना मैं पत्ते फेंक के मारूंगी। मेरे से नहीं हो रहा है भाई, मैं नहीं खेल सकती। और फिर आप में से किसी को मेरे पे दया आएगी और वो बोलेगा चलो मैम मैं आपकी अब की और मदद करूंगा और अब की बार आप जीतोगे, फिर हाँ अब ठीक है ऐसे। इसको कहते हैं थ्रू अप माई कार्ड्स, आई गेव अप माई प्लान। मैंने अपनी ओर से हार मान ली है, मेरे से नहीं हो पाएगा। 189, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब है कान के पीछे पसीना आना, और कान के पीछे पसीना आने का मतलब है डरना। और डरते हम तब हैं जब हम वो काम को पहली बार कर रहे होते हैं। हम कब डरते हैं, जब हम उस काम को पहली बार कर रहे होते हैं। और अगर हम उस काम को पहली बार कर रहे हैं यानी हमें उस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैम कमेंट बॉक्स का माहौल शांत हो गया है, कोई आंसर ही नहीं लिख रहा। हाँ शारदा, जीतने के बाद टास्क फेंक देना, यही प्लान कैंसिल कर देना। यस, हाँ आंसर दो भाई, प्रेस्टीज कुकर वाला, हाँ वही वाला। प्रेस्टीज इज्जत को कहते हैं, इज्जत, प्रेस्टीज का मतलब इज्जत होता है, इज्जत। तो एक जमाने में प्रेस्टीज का कुकर बड़ा इज्जत माना जाता था, मेरे पास प्रेस्टीज का कुकर है यानी मैं बड़ा सम्मानित और अमीर व्यक्ति हूँ, ऐसी फीलिंग आती थी। चलिए, तो लैकिंग एक्सपीरियंस, और समझ गए ना, कान के पीछे पसीना डर को दिखाएगा, और डर किसको दिखाएगा, काम को पहली बार कर रहे हो। ये पीछे आया था बेटा, ये तुम खुद कर लो। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, मतलब आपको कह रहा है एक टांग और एक हाथ दे दे तो ये चीज मिलेगी, यानी कुछ ज्यादा ही महंगा सौदा नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा। मैम ईडियम्स की हार्ड कॉपी मिल जाएगी क्या सेम पिक्चर्स के साथ? गौरव ट्राई कर सकती हूँ, या आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लो एक बार, क्योंकि ये काम इन्हीं का है। ये आपको सीधा ही जवाब दे देंगे संभव है कि नहीं है। मैं तो लिख रही हूँ, यस आशी आप तो लिख रहे हो। चलो बेटा, वेरी एक्सपेंसिव, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग यानी कोई ऐसी चीज जिसके बदले में एक हाथ और पैर आपको देना पड़ रहा है। अब एक हाथ और पैर अगर कटवा के देना पड़ रहा है तो बड़ी महंगी चीज नहीं है वो, तो कुछ महंगा, उसको कहते हैं वेरी एक्सपेंसिव। चलो बताओ यहां तक का सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहीं पे मैं स्वयं को रोक रही हूँ, 190 हो गए, राउंड फिगर हो गई। जल्दी जल्दी भगा के मैं निपटाना नहीं चाहती, सिखाना चाहती हूँ। आंसर हाँ, महंगा सौदा, बिल्कुल ठीक रंजिता। बताओ समझ आ गया, सारा सेट हो गया कि नहीं? देवांशी और हेमंत पक्का बताएंगे, दोनों नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को तो मेरी आदत सी हो गई होगी। नए बच्चे बताए जरा, समझ में आया कि नहीं, बात बन गई कि नहीं? ऑल ओके। यस हेमंत, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। ओके मोहित, चेतना, अभिषेक, हेमंत का भी थम्स अप आ गया, प्रीति, विनू, गुड। सभी बताओ, फिर ही मैं बाय बाय करके जाऊंगी। बैच ठीक है, संतुष्ट हो आप सब मेरे से? ये भी बता दो, खुश हो, अच्छा हो पा रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी बता देना। खाना बनाना है, जाओ चेतना, मुझे खाना खाना है, आई एम वेरी हंग्री। ऑल राइट, ठीक है राघव, इतनी ज्यादा मेहनत करता है बच्चा, अच्छा लगता है, पता लगता है इसने पूरे इमोशन के साथ मैसेज डाला है। गुड प्रदीप, मैथिल, सभी बताइए फिर मैं जाऊंगी। ओके गीता, थैंक यू बेटा। यस, ओके शारदा, राघव, हम शाम को मिलेंगे। हाँ रंजिता, शाम को 4:30 बजे क्लास है। हेमंत इज फुल्ली सेटिस्फाइड, ओके बेटा, थैंक यू। देवांशी कहाँ रह गई? मेरे को लगता है क्लास बीच में ही बंद करके चली गई। मुझे पूछना था, आज उसकी फर्स्ट क्लास थी, समझ में आया कि नहीं आया? नरगिस नाच रही है, ठीक है, ये मैंने बैच के शुरू शुरू में बनाई थी ये बात कि नाच के दिखाओ। ओके, देवांशी का थम्स अप आ गया भाई।
चलो बेटा, मेरा लंच हो गया बट आपका क्लास छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। ओ वाशु समय सीमा हमारी समाप्त होती है। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी मंडे को। सैटरडे और संडे क्लास नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे होती है। तो सैटरडे और संडे, थैंक यू रंजीता, सैटरडे और संडे को आपने इस हफ्ते का पूरा जो है वो रिवाइज और प्लान कर लेना होता है। सारी प्रैक्टिस निपटा के आना। अगले वीक खत्म होने से पहले मैं ये 1900 क्वेश्चन खत्म कर दूंगी, यानी स्पीड से चलूंगी मैं थोड़ा सा। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस निपटा के आइएगा मंडे को। बाय बाय, सभी को खुश रहना।